इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आज का टॉपिक होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द, जो हम गुजराती में उसे कहते हैं शब्द समूह माटे एक शब्द। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम ऐसे सब्स्टिट्यूट वर्ड कैसे यूज किया जाए जिससे हमारी लैंग्वेज काफी इफेक्टिव होगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम बात करेंगे अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री। ऐसे लोग जो दूसरे कंट्री में से आते हैं और दूसरी कंट्री में जाते, इसे कहते हैं एमिग्रेंट, इसे हम स्थलांतर कहते हैं। तो वंस अगेन, अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री, इसे कहते हैं इमिग्रेंट। सो नाउ नेक्स्ट, अ पर्सन हु सी ओनली द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। ऐसे लोग जो किसी चीज को डार्क साइड में, यानी कि नेगेटिव सोचे, जिसकी सोच काफी नेगेटिव है, इसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। सो रिपीट इट, अ पर्सन हु सी ओनली द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। किसी चीज को नेगेटिव सोचते हैं, इसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट। सो द नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स इन न्यूज़पेपर। ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर लिखते हैं, इसे हम कहते हैं जर्नलिस्ट, यानी कि पत्रकार जो न्यूज़पेपर लिखते हैं। सो रिपीट इट, अ पर्सन हु राइट्स इन न्यूज़पेपर। अ पर्सन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, के ऐसे लोग जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण टैलेंट है, नॉलेज है, बुद्धि है, होशियारी है, इसे हम कहते हैं जेनियस। जो लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं जेनियस। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली रिच। ऐसे लोग हैं जिसके पास काफी संपत्ति है, धन दौलत है, पैसा है, इसे हम कहते हैं मिलियनर। सो रिपीट, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली रिच, काफी पैसे वाले हैं, जिसे हम कहते हैं मिलियनर। सो नाउ नेक्स्ट, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। ऐसे इंसान के जिसकी पत्नी का मरण हो चुका है, मृत्यु हो चुका है, इसे हम विडोर कहते हैं, यानी कि विदुर कहते हैं, विडोर। अ मैन हुज हस्बैंड इज डेड। ऐसे वुमेन, यानी कि ऐसी स्त्री है, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। ऐसी स्त्री जिसका हस्बैंड मृत्यु हो चुका है, मरण हो चुका है, जिसे हम कहते हैं विडोर, यानी कि विधवा। एन अनमैरिड मैन, जिसका अभी मैरिज नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं अनमैरिड मैन, जिसको हम बैचलर बोलते हैं, इसे हम बैचलर कहते हैं। अ पर्सन हु सैक्रिफाइस्ड फॉर नोबल कॉज, कि जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिया, यानी कि सैक्रिफाइस, नोबल कॉज, कोई अच्छे हेतु के लिए, उसको इसे कहते हैं मार्टियर, जो मरण हो चुके, जो मृत्यु दे दिए, अपने देश के लिए जो मृत्यु अपना बलिदान देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं मार्टियर, यानी कि अच्छे हेतु के लिए जो अपना जीवन दान दे देते, इसे कहते हैं हम मार्टियर, यानी कि शहीद। अ पर्सन हु लव्स वंस कंट्री, कि ऐसे लोग हैं जो अपने देश को चाहते हैं, इसे कहते हैं हम पैट्रियोट, इसे कहते हैं पैट्रियोट, यानी कि देशभक्त। सो रिपीट, अ पर्सन हु लव्स वंस कंट्री, इसे कहते हैं पैट्रियोट, देशभक्त। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसे लोग हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसे कहते हैं थियस्ट, यानी कि आस्तिक। सो रिपीट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, इसे कहते हैं थियस्ट, यानी कि आस्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कि जो भगवान में नहीं मानते, विश्वास नहीं रखते, इसे कहते हैं एथिस्ट, यानी कि नास्तिक। रिपीट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि एथिस्ट। अ पर्सन विथ होम यू वर्क, कि जिसके साथ आप काम करते हो, इसे कहते हैं कलीग। आप लोग साथी मित्र, हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा साथी मित्र। तो अ पर्सन विथ होम यू वर्क, कि जिसके साथ हम काम करते हैं, इसे हम कलीग कहते हैं। वन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट, के पढ़ने और लिखने में जो अनेबल है, जो कमजोर है, इसे हम कहते हैं इलिटरेट, यानी कि निरक्षर कहते हैं। इलिटरेट यानी कि हम अवर्ण भी कहते हैं। वन हु
प्रिपेयर्स द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाते हैं, तैयार करते हैं, इसे कहते हैं आर्किटेक्ट। क्या कहते हैं इसे? आर्किटेक्ट। तो ये जो हमने पढ़ा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं तो काफी इफेक्टिव होता है, और इससे ज्यादा भी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट में देखते हैं। सो अब सी द एग्जाम्पल। वन हु बिलीव इन पीस, जो शांति में मानते हैं उसे पेसिफिस्ट यानी कि शांति प्रिय कहते हैं। वन हु एंटरटेन्स गेस्ट्स, जो मेहमानों का स्वागत करते हैं इसे होस्ट कहते हैं यानी कि यजमान कहते हैं। वन हु सेल्स स्पेक्टिकल्स, जो चश्मा बेचते हैं इसे ऑप्टिशियन कहते हैं। वन हु प्रिपेयर्स द डिजाइन्स ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की डिजाइन तैयार करते हैं इसे आर्किटेक्ट कहते हैं। अ मर्चेंट हु सेल्स क्लोथ, जो व्यापारी कपड़ा बेचते हैं इसे ड्रापर कहते हैं। वन हु इज वेरी टॉकटिव, जो काफी बातें करते हैं इसे लोक्यूसियस कहते हैं। वन हु एग्जामिन्स अकाउंट, जो अकाउंट का एग्जामिन तपास करते हैं इसे ऑडिटर कहते हैं। स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज, हृदय रोग के जो निष्णात है एक्सपर्ट, इसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज, चमड़ी के जो स्पेशलिस्ट है इसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफ बोन्स, हड्डी के जो स्पेशलिस्ट है इसे ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, माइंड के जो एक्सपर्ट है, मगज के जो निष्णात, इसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, पक्षियों के बारे में जो अभ्यास करते हैं इसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु स्टडीज वेदर, हवामान के बारे में जो अभ्यास करते हैं इसे मीटेरियोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लेनेट, तारा और ग्रहों के बारे में जो अभ्यास करते हैं इसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं यानी कि खगोलशास्त्री। वन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, जीव जंतु के बारे में जो अभ्यास करते हैं इसे इंटेमोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु स्टडीज लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का अभ्यास करते हैं, भाषा का, इसे फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु स्टडीज प्लांट्स, वनस्पति का अभ्यास करते हैं इसे बॉटनिस्ट कहते हैं। साइंस ऑफ एनिमल लाइफ, प्राणियों की जो जीवन का जो विज्ञान है इसे जियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का जो अभ्यास है इसे कोस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का जो अभ्यास है इसे इकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजियन, भगवान और धर्म के बारे में जो अभ्यास है इसे थियोलॉजी कहते हैं। अ हॉल फॉर अ पब्लिक गैदरिंग, अ हॉल जिसमें पब्लिक इकट्ठा होती है इसे ऑडिटोरियम कहते हैं। गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, राजाशाही जिसे मोनार्ची कहते हैं। किलिंग ऑफ पेस्ट्स, जीव जंतु का नाश करते हैं इसे पेस्टिसाइड कहते हैं। ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान जिसे ओमनीपोटेंट कहते हैं। ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला, इसे ओमनीसाइंट कहते हैं। डेट कैन बी इजीली कैरीड आउट, जिस चीज को यहाँ से वहाँ ले जा सके इसे पोर्टेबल कहते हैं। हैपनिंग एवरी ईयर, हर साल जो मनाया जाता है इसे एनुअल, वार्षिक कहते हैं। हैपनिंग एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल को मनाया जाते हैं इसे डिसेनियल कहते हैं, दशाब्दी कहते हैं। हैपनिंग एवरी 100 ईयर्स, हर 100 साल मनाया जाते हैं इसे सेटर्नियल यानी कि शताब्दी कहते हैं। वन हु ट्रैवल्स इन द स्पेस, जो अवकाश में ट्रैवल करते हैं इसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं, अवकाश यात्री कहते हैं। स्टडी ऑफ लॉ, कायदा का जो अभ्यास है इसे नोमोलॉजी कहते हैं।
एन इंस्ट्रूमेंट टू सी फेयर अवे थिंग्स, किसी चीज को दूर से देखने के लिए जो उपयोगी साधन है इसे टेलीस्कोप कहते हैं। द पीरियड बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, बचपन और युवानी का बीच का जो टाइम है इसे एडोलसेंस कहते हैं। डेट एंड्स इन फेलियर, निष्फलता का जो अंत होता है उसको फियास्को कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आकाश में तारों का जो ग्रुप होता है इसे गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। अ बुक अबाउट ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, कि जो ज्ञान की सभी शाखाओं की जो बुक होती है इसे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, यानी कि ज्ञान कोश कहते हैं। प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पर जो हाजिर है इसे ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वज्ञ कहते हैं। जय भारत, जय हिंद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.